हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 8 का जो साइंस है उसका चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। इसके 2 वीडियो पहले डाल चुका हूँ मैं साइंस से रिलेटेड, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं। आज जो है वो चैप्टर 3 है। तो चैप्टर 3 का जो नाम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और इतनी अच्छी तरह से जानकारी है हम लोगों को कि हम लोग कपड़े को पहचानते हैं कि हाँ ये कॉटन है, ये पॉलिस्टर है, ये नायलॉन है, ये रेयॉन है, इस तरह से ये वूलन है। तो हम लोग को ये जो चैप्टर है ये पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, मतलब काफ़ी मज़ेदार होगा, काफ़ी पढ़ने में मज़ा आएगा क्योंकि आपको इसके बारे में बहुत पहले से मालूम है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है वो है हमारा सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, एंड प्लास्टिक। सिंथेटिक मतलब यहाँ पे है क्या, तो जैसे कि मान लीजिए कुछ नेचुरल फाइबर्स होते हैं, मतलब कि रेशा कह लो, रेशा पहले फाइबर समझ रहे थे। फाइबर क्या है? फाइबर मतलब रेशा। जैसे अगर आप अपने ऊन को, कोई ऊन को देखिए, ठीक है, तो ऊन को अगर आप खींचिए तो देखिए उसे पतले पतले से धागे निकलने लगते हैं। ठीक है, और वही पतला पतला सा धागा को अगर कंबाइंड कर दिया जाता है तो वो ऊन बनता है। मतलब ऊन का एक धागा, मोटा वाला रस्सी ऐसा जो धागा सा होता है मोटा सा, वो बन जाता है। तो कहीं ना कहीं मतलब हर जो कपड़े होते हैं, मतलब चाहे वो कोई भी कपड़ा हो, ठीक है, इवन प्लास्टिक की अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो होगा क्या कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मल्टीपल से, मतलब क्या, बहुत छोटे छोटे रेसे से मिल कर के वो कहीं ना कहीं एक फाइबर या ये एक कपड़ा बनता है। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। फाइबर मतलब क्या, रेशा हो गया। तो अब कहते हैं सिंथेटिक, तो कृत्रिम। जैसे कि अभी मान लो कि कॉटन का कपड़ा होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं जो कि कॉटन नहीं होता है। ठीक है, तो आखिर वो सब कपड़े आ कहाँ से रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उसको बनाया जा रहा है जो नेचुरल है। ठीक है, जो नेचुरल है वो तो चलो प्रकृति से हमें मिल जा रही है, प्रकृति हमें वो अवेलेबल करवा रहा है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो नेचुरल नहीं है आखिर वो कहाँ से आ रहा है? तो कहीं ना कहीं दे आर मेड बाय मैन। मतलब वो क्या है, कृत्रिम है। ठीक है, वो आर्टिफिशियल है। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो चैप्टर क्या है, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, मतलब कृत्रिम फाइबर्स रेसे जो है और प्लास्टिक, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। तो कह रहा है क्या, द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक मतलब क्या, बहुत सारे रेसे से मिल कर के कपड़ा, वो धागा मिल कर के वो कपड़ा बना होता है। फैब्रिक आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल। ठीक है, या तो वो फैब्रिक जो होगा वो तो नेचुरल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, या तो वो नेचुरल होगा, है ना, और नहीं तो फिर आर्टिफिशियल होगा। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होगा, मैन मेड होगा, वो मानव निर्मित होगा। ठीक है, तो कहता है कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। घर में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि फाइबर्स के बने होते हैं, मतलब कि आर्टिफिशियल होते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया कि फाइबर्स 2 तरह के, एक जो नेचुरल है ऑब्टेन, जो नेचुरल ऑब्टेंड है जो नेचर के द्वारा मिल रही है, और दूसरा ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल है, मतलब ह्यूमन मेड है, मतलब मैन मेड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर को और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये फाइबर है क्या। ठीक है, तो कहता है यू हैव रीड इन द योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क etc आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, मतलब कि कॉटन, वूल और सिल्क ये जो है कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल्स से मिल जाते हैं हमें, इसलिए वो नेचुरल है। लेकिन द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है वो क्या होता है, ह्यूमन मेड है, मतलब कि कहीं ना कहीं वो मानव के द्वारा निर्मित है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड। सिंथेटिक मतलब क्या हो गया, कृत्रिम। जो ह्यूमन की मेड है, जो मैन मेड है, वो फाइबर्स क्या कहलाएं, आर्टिफिशियल जो होंगे वो सिंथेटिक फाइबर कहलाएंगे। ठीक है, और जो नेचुरल है वो तो नेचुरल, नेचर से हमें मिल रहा है। तो आगे, अब व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर आखिर, मतलब जो सिंथेटिक फाइबर है वो बनता कैसे है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे केमिकल्स से मिला करके उसको एक बड़ा बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ आप देखें तो इस चैन का जो एग्जांपल दिया गया है, तो कह रहा है यहाँ पे अगर गौर से अगर आप इसको देखते हैं तो आपको ये मालूम पड़ता है
कि एक फर्स्ट चेन है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और इसको मिला कर कहीं ना कहीं एक लॉन्ग चेन को फॉर्म किया गया है ना। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या हो गया क्या कि छोटे छोटे चेन्स को मिला करके क्या किया गया, एक लॉन्ग चेन बनाया गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख ले इस नेकलेस को, तो क्या होगा, छोटे छोटे बीड्स को मिला करके क्या किया गया, एक लॉन्ग नेकलेस बनाया गया। तो सेम इसी तरह जो है वो सिंथेटिक फाइबर जो है वो बनता है। तो होता क्या है कि अ सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। ठीक है, क्या है, छोटे छोटे रेसे जो हैं या फिर जो केमिकल्स है वो जोड़ कर के एक लॉन्ग चेन बनाया जाता है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस। मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स जो हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, और वही पॉलीमर फिर जो है वो सिंथेटिक बनाने का काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल पहले समझते हैं पॉलीमर है क्या। तो पॉली का मतलब मेनी और यहाँ पे मर का मतलब होता है पार्ट, मतलब व्हेन मेनी पार्ट्स जॉइन टुगेदर दैट फॉर्म्स ए पॉलीमर। ठीक है, अब कह रहे हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, है ना, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो पहला, अभी तक तो ये समझ में आ गया कि सिंथेटिक है क्या, सिंथेटिक फाइबर बनता कैसे है। तो मेनी सब केमिकल सब्सटेंस को जो ज्वाइन किया जाता है एक जगह, ठीक है, तो एक चैन का फॉर्म करते हैं, दैट फॉर्म इज नोन एज पॉलीमर। पॉली का मतलब मेनी और मर का मतलब पार्ट। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया कि सिंथेटिक फाइबर मतलब क्या होता है, कृत्रिम रेसे, है ना, मतलब धागे कपड़े बनाने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसमें पहला जो हम लोग को देखना है वो रेयॉन देखना है। तो यहाँ पे रेयॉन जो है वो है क्या, यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, है ना। ये हम लोग को पता है कि सिल्क फाइबर जो नेचुरली वो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन क्या काफ़ी कॉस्टली होता है। इसी के जस्ट पैरेलल अगर कोई आर्टिफिशियल बनाया गया दैट इज़ रेयॉन, है ना। तो toward the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties, ठीक है, similar to that of silk, सिल्क के सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एक फाइबर ऑब्टेन किया। ठीक है, सच फाइबर वाज ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, किससे, लकड़ी के छाले से। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन आर्टिफिशियल सिल्क, जो क्या था, सिल्क था पर आर्टिफिशियल था, मतलब क्या, मैन मेड था। ठीक है, तो सिल्क के जो डिमांड था उसको कवर किया गया कैसे, आर्टिफिशियल सिल्क के द्वारा, दैट इज रेयॉन। अब although rayon is obtained from a natural source wood pulp, yet it is a man made fiber, जबकि ये वुड पल्प से ही है पर इसको नेचुरल नहीं कह सकते क्योंकि इसको क्या हुआ, बनाया गया। ठीक है, इट इज़ चीपर दैन सिल्क and can be woven like silk fiber. It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make bed sheet or mixed with wool to make carpets. ठीक है, तो ये समझ में आया, सिल्क के डिमांड को पूरा करने के लिए क्या यूज़ किया गया, रेयॉन। ठीक है, दैट इज आर्टिफिशियल सिल्क। अगला है नायलॉन। Nylon is another man-made fiber. In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animals. It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. अगर आपसे पूछा जाए कि which fiber is known as first fully synthetic fiber, तो क्या हो जाएगा, नायलॉन। कब, तो 1931 में। Nylon fiber was strong, elastic and light. It was lustrous and easy to wash. ठीक है, धोने में आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स, तो इसलिए इसको कपड़े बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी से इसको यूज़ किया गया। वी यूज़ मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन, बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, सॉक्स है, बेल्ट है, कर्टेन है ना। तो अभी तक समझ में आ गया, जो आर्टिफिशियल फाइबर हम लोग देखे, जैसे पहला रेयॉन था जो कि सिल्क के डिमांड को पूरा किया, फिर नायलॉन था जो कि सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर कहलाया। ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रोप क्लाइंबिंग।
नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर दैन स्टील वायर, है ना। सोच लीजिए उसकी मजबूती कितनी है, वो स्टील वायर से भी मजबूत होता है कौन, नायलॉन। तब कुछ एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को आप करके देख सकते हैं, मतलब आप पढ़ सकते हैं। हम लोग आते हैं पॉलिस्टर और एक्रिलिक में। तो यहाँ पे है क्या, पॉलिस्टर और एक्रिलिक में, पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब मुड़ जाना, ठीक है, does not get wrinkled easily, it remains crisp and easy to wash, so it is quite suitable for making dress material। आप देखते होंगे जो अभी शर्ट्स या कुछ कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा डिमांड में होते हैं पॉलिस्टर के, क्योंकि उसको मतलब मुड़ता नहीं है, तो इजी वॉशेबल है और यूजेबल होता है। ठीक है, सो इट इज़ क्वाइट suitable for making dresses। You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Trilene is a popular polyester. It can drawn into ever fine, very fine fabric fibers that can be woven by like yarn। जैसे हम लोग अदर ड्रेसेस को यार्न करते हैं और सेम उसी तरह इसको भी यूज़ किया जाता है। अब जो हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ठीक है, वो जो है वो क्या है, पेट है, मतलब क्या, पॉलीएथिलीन, ठीक है, terephthalate is very familiar form of polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful product। ठीक है, तो पेट का यूज़ किया गया है इन सब प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से देख लिए क्या कि आपका जो चैप्टर है वो सिंथेटिक फाइबर में सिंथेटिक क्या है, फाइबर्स क्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। We wear sweater and use shawls or blanket in the winter. Many of these are actually not made from natural। ठीक है, तो they appear to resemble wool। These are prepared from another type of synthetic fiber that is acrylic, है ना। मतलब जो वूल का डिमांड है उसको acrylic से पूरा किया गया, ठीक है, जो कि क्या करता है, वूल की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसका, सिंथेटिक फाइबर का। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, फ़िलहाल इस टॉपिक को देख लेता हूँ, उसके बाद फिर इस वीडियो को बंद करता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी चैप्टर जो हाफ चैप्टर बचेगा उसको देख लेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। Imagine that it is rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fiber possess unique characteristic which makes them popular dress materials. They dry up very quickly and durable, less expensive, rapidly available, easy to maintain, perform the following activity and learn from yourself, है ना। मतलब क्या, जो सिंथेटिक फाइबर है उसमें क्या फीचर्स होता है कि उसका जो है वो इजी वे में अवेलेबल तो है ही, साथ ही साथ वो ड्यूरेबल है, कम एक्सपेंसिव है, इसलिए उसको यूज़ करना आसान होता है। ठीक है, तो डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस वाटर देन नेचुरल फाइबर, डू दे, तो ये एक्टिविटी करके देखना है। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, फाइंड फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट मेंटेनेंस ऑफ दिस। तो कह रहे हैं क्या, सिंथेटिक फाइबर के बारे में अभी तक जो हम लोग समझे हैं वो ये समझे क्या कि वो इजी अवेलेबल है और लेस एक्सपेंसिव है अदर नेचुरल प्रोडक्ट के कंपैरिजन, है ना। तो अभी तक जो हम लोग वो देखे वो सिंथेटिक फाइबर के बारे में था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक के बारे में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिससे कि हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आप अभी तक का जो वीडियो है उसको देख करके रिवाइज़ करें। अगर आपके पास बुक है तो आप जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स है उसको अंडरलाइन करें और नोट्स बनाने का कोशिश करें। अगर नहीं होता है तो फिर कमेंट करें, जो भी है। ऐसे भी आपको एक्सरसाइज जो है वो सॉल्यूशन वो मिलता रहेगा और आपका काम होता रहेगा। फिर भी आप इसको मतलब कि बुक को ज़रूर रीड करें, वीडियो से हेल्प ले करके समझें। थैंक यू।